नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम के मिजाज को देखें तो उत्तराखंड में मौसम ने आंख मिचौली करना शुरू कर दिया है। दिन में धूप के बाद शाम होते ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिर रहे हैं। इसके साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने की आशंका जताई है। इसके साथ आंधी का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया और कहा कि देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में आंधी को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात केदारनाथ धाम की करें तो एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में कई फीट तक बर्फ जम चुका है। पूरी केदार घाटी कड़ाके की ठंड से जूझ रही है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और आज कल केदारनाथ में यात्रा की तैयारी भी चल रही है, लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन की टीमें धाम को काम करने में भारी दिक्कतों का सामना, धाम पे जो काम कर रहे हैं मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चमोली में भी एक बार फिर से मौसम बदल गया है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, जिससे नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फ गिर रहा है। बता दें कि पिछले दिनों 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां मास्टर प्लान के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो तैयारियां चल रही थी वो भी प्रभावित हो गई हैं। गंगोत्री धाम में भी मौसम ने करवट बदली है और जमकर बर्फबारी हुई है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है, जिससे पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तापमान में गिरावट के चलते स्थानीय लोगों और यात्रियों को ठठुरन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी के निचले इलाकों में भी मौसम का असर साफ दिख रहा है। यहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरह से मौसम खराब है और विगत 2-3 दिनों से लगातार इसी प्रकार का मौसम हो रहा है। शाम को जैसी 2-2:30 बजती है, हर दिन मतलब मौसम बिल्कुल खराब हो जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। सुबह भी काफी बर्फ थी इधर। नैनीताल में किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है। पहाड़ों में जमकर ओले गिर रहे हैं। तेज ओलों की बौछार ने ओखलकांडाधारी रामगढ़ के किसानों की फसलों को खराब कर दिया है, जिसमें मटर, आलू समेत बागवानी को नुकसान पहुंचा है। और ठीक फ्लावरिंग के दौरान ओलावृष्टि से किसानों की कमर सी टूट गई है। किसानों ने अब मुआवजे की मांग की। बहुत ही ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिससे हमारी फसल, जो मुख्य फसल है यहाँ की आलू मटर, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा धारी ब्लॉक हो गया, रामगढ़ ब्लॉक हो गया, ओखलकांडा ब्लॉक हो गया, जो फल पट्टी भी कहा जाता है रामगढ़ और धारी ब्लॉक, वहाँ फलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आजकल जो है पुलम में, आड़ू में, खुमानी में, सेब में जो है फूल आते हैं, छोटे छोटे दाने आते हैं, उनको भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा में दिन के बाद मौसम ने करवट बदली और कई जगहों पर बारिश हुई। वहीं कसार देवी, बिनसर समेत कई जगहों पर जमकर ओले गिरे। ओले गिरने से फल सब्जी की फसल को नुकसान हुआ, तो दूसरी ओर बारिश से जंगल की आग बुझ गई, जिससे थोड़ी राहत मिली है। ये देखिए गाइस, अप्रैल की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं बारिश पड़ रही है। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं। मौसम ने रुख बदला है और ओले जहां गिरे तो लोग भी आश्चर्य से भर गए, क्योंकि संभवतः अप्रैल के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में कड़ाके की गर्मी होती है। और ऐसे में अब ये तस्वीरें। हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान 2 लोगों की डूबकर मौत हो गई। गाजियाबाद से परिवार के साथ आए दोनों शख्स उत्तरी हरिद्वार के दूधिया वन में गंगा में नहाने गए थे।
इस दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गए। लोगों के शोर मचाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जल पुलिस को भी बुलाया। करीब 1 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद हुए। देख लो, आराम से देखना है, पेचिंग पानी साफ है। इनके परिवार के साथ वो घूमने आए थे आज, तो परिवार भी उनका यहीं था। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ नहाने के लिए मनाही है, बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। आज वो उसी का परिणाम ये हुआ कि वो वहाँ उसके गहरे पानी की उसमें आ गए चपेट में और डूब गए। ऊधम सिंह नगर के पंतनगर में सिडकुल चौकी के पास 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए और हादसे में एक शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चमोली के गोपेश्वर चोपता मोटर मार्ग पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी, तेज थी कि देखते ही देखते पूरे रेस्टोरेंट को आग की चपेट में ले लिया। अग्निकांड में रेस्टोरेंट के अंदर रखा सामान, फर्नीचर, खाद्य सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना के समय चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के आगे सब बेबस नजर आए। काशीपुर के किसान सुखविंदर सिंह आत्महत्या मामले में अब एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में तत्कालीन आईटीआई कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन पर सुखविंदर सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का आरोप लगा। इस मामले में कुल 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। बता दें कि जनवरी में नैनीताल और गोलापार में जमीन सौदे में धोखाधड़ी से परेशान होकर सुखविंदर ने खुद को गोली मार ली थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 950 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 1217 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल कर अब तक के सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए। सरकार का कहना है कि सख्त नीति, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी सिस्टम से अवैध खनन पर लगाम लगी है। वहीं माइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम जैसे तकनीक से राजस्व में बड़ा उछाल आया। राज्य को खनन सुधारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के 200 करोड़ की राशि की सम्मान स्वरूप भी मिल चुकी है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां बौन गांव में वो सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी के लिए प्रचार अभियान को धार देने का मकसद सीएम धामी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस में घमासान चरम पर है। नेता आमने सामने बयानबाजी कर रहे हैं अपने शिखर पर, लेकिन इस पूरे सियासी संग्राम में सबसे बड़ा जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की चुप्पी पर। आखिर गोदियाल खामोश क्यों है? जब पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, तब कप्तान गायब क्यों नजर आ रहा है? ये सवाल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वीडियो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का। बीजेपी अब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को टारगेट कर गणेश गोदियाल पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंशी बजा रहा था। कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके नेता अपनी लकीर खींचने में लगे हुए हैं।
क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर द्वंद्व मचा हुआ है, सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा कांग्रेस के नेताओं के अंदर जिस तरीके से चल रही है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी, ये तूफान दिल्ली से उठा है और उत्तराखंड तक आते आते सुनामी में बदल गया। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो कांग्रेस के अंदर मची हुई है। दरअसल 2027 में बीजेपी से दो हाथ करने का इरादा रखने वाली कांग्रेस के नेता इन दिनों आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल की चुप्पी पर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। ना कोई अपील, ना कोई कार्रवाई और ना ही कोई सुलह की पहल। तो अध्यक्ष को सामूहिक रूप से अटैकिंग करना चाहिए। वो एक गाइडलाइन वर्कर के लिए भी होती है और वर्कर को उस लाइन को फॉलो करेगा। अगर हम अलग और अध्यक्ष जी भी एक जगह सीमित हो जाएंगे तो पार्टी हित नहीं है। अध्यक्ष के लिए पूरे प्रदेश को देखकर चलना, संगठन को साथ में लेकर चलना चाहिए और वो बातें और पार्टी को जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, जिम्मेदारी ब्लॉक से जिला स्तर पर पूछनी चाहिए। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। प्रदेश अध्यक्ष की ये चुप्पी क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या गोत्याल टकराव से बच रहे हैं या फिर अंदर खाने चल रही खींचतान ने उनकी भूमिका सीमित कर दी है? चर्चा तो उनकी कार्यकारिणी को लेकर भी है, जिसे बनाने की 6 महीने बाद भी उनको हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वीडियो में हरक सिंह रावत अपने पैतृक गांव में लूक पर फूलदेई के मौके पर बच्चों के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह कि वीडियो को खुद हरक सिंह रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। बच्चों के साथ उनका डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता राम कुमार बालिया ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेताओं पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, पार्टी नेताओं पर भेदभाव का आरोप लगाया। एक जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में चल रहे 450 से ज्यादा मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन लेना है। ताज्जुब इस बात का है कि अभी तक इसके लिए कोई पहल नहीं की गई। यहां तक कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड 117 मदरसे भी शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन से अब तक हाथ खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा दे रहे मदरसों के लिए अब जरूरी है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मदरसा हो और धामी सरकार ने इसके लिए बकायदा मदरसा संचालकों को वक्त दिया है कि वो 1 जुलाई से पहले अपना पंजीकरण भी करवा लें। लेकिन 452 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अब तक कोई पहल नहीं की। यहाँ तक कि अब तो वक्फ बोर्ड के तहत चल रहे मदरसे भी रजिस्ट्रेशन से किनारा करने लगे हैं। शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड दोनों जगह अपने पंजीकरण में मदरसा संचालकों को ऐतराज होने लगा है और इसके लिए मदरसा बोर्ड में उन्होंने अर्जी भी लगा दी है। गजब बात तो ये है कि इसकी पैरवी अब मदरसा बोर्ड भी कर रहा है। आज ये कहते हैं कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस मदरसा शिक्षा प्राधिकरण में जो मदरसे पहले ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, अब ये उनका कौन सा नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक और नया ढकोसला है। रजिस्ट्रेशन आपने भंग कर दिया है तो नई जगह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कम से कम सरकार अपने माध्यम से कराए। तो मैंने भी माननीय मंत्री आदरणीय खजानदास जी से अनुरोध किया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर इस पे कोई रास्ता निकाले। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार बैठा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो प्रदेश में मदरसा संचालित हो ही नहीं सकता। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत चलने वाले मदरसे के लिए मदरसे में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल के बाद ही मदरसे को शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड किया जाएगा। बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय
चाहे मदरसा हो चाहे अन्य कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो संचालित नहीं होने दिया जाएगा। ये बहुत गलत बात है कि कोई विद्यालय बिना हमारे उत्तराखंड बोर्ड की मान्यता के या सीबीएसई के या आईसीएसई के या हमारे आरटी एक्ट के अनुसार मान्यता के नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी संस्था हो। 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड बंद हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने का वक्त है और अब तक रजिस्ट्रेशन का ना होना इशारा कर रहा है कि स्थिति इसी तरह की रही तो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण क्या काम करेगा पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार का एक्शन टर्निंग पॉइंट होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। कोटद्वार में नाबालिग से रेप के आरोप में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप। देश में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1,35,000 की स्मैक बरामद की गई। अल्मोड़ा में लमगड़ा में पुलिस ने एक स्कूटी से 1 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लमगड़ा क्षेत्र के से तस्करी के लिए मैदान की तरफ चरस लेकर जा रहा था। हल्द्वानी में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 3 शातिर झपट मारों को गिरफ्तार किया, जो राह चलते लोगों को निशाना बनाया करते थे। ऊधम सिंह नगर के किच्चा में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में मारपीट मामले में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। टिहरी गढ़वाल में नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने रविवार को कार्यभार ग्रहण किया। एसएसपी ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। विकासनगर के लोगों ने गैस सिलेंडर्स डिलीवरी करने वालों पर सिलेंडर से गैस चोरी के आरोप लगाए। अधिकारी ने कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गुप्तकाशी मुख्य बाजार में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जो लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया गया। जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य चल रहे हैं, जिससे नरसिंह मंदिर बाईपास सड़क बंद कर दी गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यात्रा से पहले सुरक्षात्मक कार्यों को पूरा किया जाएगा। उत्तरकाशी के भवान गांव में माता राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में ध्यानी मिलन कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। 15 जून से ध्यानी मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। चमोली में एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। पिछले 5 दिनों से 5 ग्राम सभाएं अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर हैं। आंदोलन के 5वें दिन बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला जोशीमठ पहुंचे और तपोवन, पैनी, सोलंग, ढाक और बड़गांव के ग्रामीणों को समर्थन दिया। विधायक ने सरकार और एनटीपीसी से जल्द बातचीत कर मांगे पूरी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही साइबर ठग एक्टिव हो गए। श्रद्धालुओं को फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। क्या है मामला, रिपोर्ट दिखाते हैं। अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और अक्सर धाम के लिए हेली सेवा हर साल श्रद्धालुओं के बीच काफी डिमांड में रहती है। इसी बात का फायदा साइबर अपराधी भी उठाते हैं और यात्रा के लिए कई फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए श्रद्धालुओं से एडवांस बुकिंग के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। और इस साल में अभी तक साइबर ठगों ने 2 श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार बनाया है। शुरुआत से ही एसटीएफ और साइबर की टीमों ने जो ऐसे जो फेक वेबसाइट्स बना रहे हैं या ऐसे लोक लुभावने जो ऑफर दे रहे हैं अपने फेसबुक पेजेस से, उन पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे अभी हमने 10 से 12 वेबसाइट्स और फेसबुक पेज चिन्हित किए हैं जो फर्जी तरीके से तीर्थयात्रियों को धोखा देने की नीयत से बनाए गए हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। कपाट खुलने से पहले ही उत्तराखंड साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कराया है। ये सभी प्लेटफॉर्म खुद को केदारनाथ हेली सेवा से जुड़ा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे।
पुलिस ने साफ किया है कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही होती है। इसके अलावा किसी भी लिंक या एजेंट के जरिए बुकिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। और सभी को एक अवेयरनेस भी की जा रही है। जो भी हमारे तीर्थयात्री अन्य प्रांतों से यहाँ से हवाई यात्रा करना चाहते हैं या बुकिंग करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट जो IRCTC की है सिर्फ उसी से बुकिंग हो रही है। अन्य किसी भी वेबसाइट या किसी भी लोक लुभावने ऑफर पे ना फंसे या किसी फेसबुक पेज इंस्टाग्राम के लिंक पर ना ध्यान दें, क्योंकि उसमें जो ऑफर ऐसे मिलते हैं कि तुरंत तत्काल वो टिकट कराने की बात करते हैं, लेकिन वो बात। श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले साइबर ठग हर साल नए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। किसी भी अनजान लिंक, कॉल या सोशल मीडिया विज्ञापन पर भरोसा न करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी ठगी से बचा सकती है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार के लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। जिनका नाम सुभाष सैनी है, उनके यहाँ पाया गया। उसे पहले तो कुछ गांव के लड़कों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। तो फिर बाद में रेंजर टीम को सूचित किया लक्सर। सूचना मिलते ही टीम यहाँ पर आई और उसका रेस्क्यू किया। देहरादून में आज गजब का नजारा दिखा जब रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर से भगवान केदारनाथ का प्रसाद लेकर VP8 प्रशिक्षित बेरोजगार पैदल चलकर देहरादून पहुंचे। 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार साल 2006 से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सभी उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में व्यायाम टीचर की नियुक्ति की मांग को लेकर 29 मार्च से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की, जो रविवार को देहरादून पहुंच गई। करो अभी करो। वहाँ पर उनके जो PRO हैं उनसे मुलाकात कराई गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि 14 तारीख तक CM साहब का कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन 14 के बाद हम आपके संगठन को CM साहब से मिलाएंगे। जो मुख्य मांग थी वो ये है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में हमारी 181 वाली फाइल चली 77006, और ये विभाग जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, क्योंकि वो वित्त विभाग ही इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये भी था कि कम से कम मुख्यमंत्री जी इस फाइल को वहाँ से निकाले और इसको आगे बढ़ाए, जिससे ये कैबिनेट में आए और हमारे लिए रास्ता खुले उच्च प्राथमिक विद्यालय का। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। सुबह करीब 4 बजे चमगादड़ टापू पार्किंग में छापेमारी करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कार से अंग्रेजी शराब की 45 पेटी बरामद की। ये शराब हरियाणा से लाई गई थी। छापेमारी के दौरान 2 शराब तस्कर भी पकड़े गए, जिसमें एक महिला शामिल है। पकड़ा गया आरोपी अक्षय हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जबकि गीतिका दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है। जांच के दौरान आबकारी विभाग की टीम को फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। कार से भारी मात्रा में शराब बरामद होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तस्करी कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है। देहरादून में लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में शुरू किया गया ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक। शहर के सभी इलाकों में देर रात तक पुलिस का गश्त होना और देर रात तक चल रहे क्लबों पर छापेमारी के साथ शराब पीकर ड्राइव करने वालों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान करीब 24 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया गया है। ऋषिकेश से खबर, जहां स्वर्गाश्रम इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पर्यटक को कुछ होटल कर्मी पीटते नजर आ रहे हैं। विवाद आपसी कहासुनी के बाद बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।